नमस्कार, मैं सुमित कुमार सिंह आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा का पठन पाठन करने जा रहा हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आधुनिक युग के सर्वाधिक मौलिक क्षमता से संपन्न कवि हैं। भाषा और संवेदना के जितने रंग और स्तर निराला में हैं उतने किसी अन्य कवि में देखने को नहीं मिलता। यहाँ निराला ने राम का अंकन, राम का चित्रण, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो चित्रण है वो युगिन अर्थात युगों में संवेदनाओं के अनुकूल यहाँ पर पूरी तरह मानवीय धरातल पर हुआ है। सामान्य मनुष्य की तरह, आम जनता की तरह वे भी विषम परिस्थितियों में दुखी और निराश होते हैं और उनकी आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं। सर्वप्रथम मैं इसका प्रथम भाग का पठन पाठन करने जा रहा हूँ। उसके पूर्व में उसका कुछ अर्थ, कुछ विवरण इस प्रकार है कि सूर्यास्त से शुरू हुआ यह कविता सूर्य डूब रहा है और राम रावण के अपराजेय समर का इतिहास सनातन सत्य बनकर अंकित हो गया। इस युद्ध का वर्णन कौशल निराला है। राम रावण के युद्ध में राक्षसों के पतचाप से धरती हिल उठी। लंकापति रावण वानरी सेना का मान मर्दन कर चुका है। राम जी की वानरी सेना हो शब्द करती हुई राक्षसों पर टूटती है। सुग्रीव, अंगद, नलनीर सबके सब मूर्छित हो गए हैं। संध्या होने पर राम और रावण दल अपने अपने शिविर में लौटते हैं। राक्षसों की विजय से रावण अट्टहास कर रहा है। राम के धुन की प्रत्यंजा ऐसे जान प्रतीत हो रही है कि वह ढीली पड़ गई हो। उनका जटा मुकुट खुलकर पीठ बाहुआ वक्ष पर इस तरह फैल गया है जैसे दुर्गम पर्वत पर रात्रि का अंधकार फैलता है। निराशा के इस घोर अंधकार में सिर्फ रावण के दो नेत्र दीप्र हो रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। अमावस्या की इस भयंकर काली स्याही रात और गरजता हुआ विशाल समुद्र, चारों ओर अंधकार ही अंधकार और प्रकाश का नामो निशान नहीं। राम का जो मन आज तक पराजय स्वीकार नहीं किया था वो आज असमर्थ होकर अपनी पराजय स्वीकार कर रहा है। इसी क्षण निराश और हताश राम को अचानक स्वयंवर के दिनों की जानकी स्मरण होती है। माता सीता का उन्हें याद आता है। जानकी की वह वाटिका में मिलन, राम और सीता का वह प्रथम मिलन, नैनों से नैनों का संगोपन और संभाषण का स्मरण होते ही राम निराशा की उस भयावह पृष्ठभूमि से भाग निकलते हैं और उनका पराक्रमी हाथ एक बार फिर शिव धनुष भंग करने के लिए अपने आप उठ जाता है। इसी क्षण राम को वे दिव्य अस्त्र शस्त्र याद आते हैं जो देवदूत के समान उड़ते हुए ताड़का, खरदूषण, मारीच आदि को भस्म कर चुके थे। लेकिन इसी क्षण उन्हें महाशक्ति की विराट मूर्ति की भी याद आती है। राम के नेत्रों में एक क्षण सीता के राममय नेत्र अंकित होते हैं। तो आइए देखते हैं इस कविता का प्रथम भाग। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। आज का तीक्ष्ण सर्वविदित क्षिप कर बेग प्रखर शत, शैल संवरण शील नील नवगर्जित स्वर। प्रतिपल प्रतिवर्तित बिहुवेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रतिहु क्रुद्ध कपि विषम हो विचछुर। वहीन राजीव नयन हत लक्ष्यमान, लोचित लोचन रावण मदमोचन महीयान। राघव लाघव रावण वारण, गत युग्म प्रहर उद्दित लंकापति मर्दित कपिदल बल विस्तर। अनिमेष राम विश्व दिग्विजय शरभंग भाव, विद्वांग बुद्ध कोदंड मुष्टिखर रुधिर श्राव। रावण प्रहार दुर्बार विकल बानर दल बल, मूर्छित सुग्रीवानंद भीष्म कब्बाच गय नल। वारित सौमित्र भलपति अगणित मल्लरोध, गर्जित प्रलयावधि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध।
उद्ग्रीत वहीन भीम पर्वत कपिचतुः प्रहर जानकी भीर उर आशा भर रावण संबर लौटे युगदल। राक्षस पद तल पृथ्वी टलमल बिंद महल्लास से बार बार आकाश विकल। बानर वाहिनी खिन्न लिख लख निज पति चरण चिन्ह चल रही शिविर की ओर। स्थ वीर दल ज्यों भिन्न प्रशमित हैं वातावरण। नमित मुख सानध्य कमल लक्ष्मण चिंतापल। पीछे बानर वीर शकल रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण। शलथ धनुगुण है कटिबंध त्रस्त तुनीर धरण। डिड जटा मुकुट हो विप्र अस्त्र प्रतिलट से खुल। फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वृक्ष पर विपुल। उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर निषंधकार चमकती दूर तराएं त्यों हो। कहीं पार आए सब शिविर शानु पर पर्वत के मंथर। सुग्रीव विभीषण जामवन आदिक बानर। सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान। नलनीर गवाक्ष प्रात के रण का समाधान करने के लिए फेर बानर दल आश्रम स्थल। बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर निर्मल जल ले आए करपद लाक्षणार्थ पटु हनुमान। अन्य वीर सर के गए तीर संध्या विधान वंदना ईश की करने को लौटे शतवर। सब घेरे राम को बैठे आज्ञा को तत्पर पीछे लक्ष्मण। सामने विभीषण भल्ल धीर सुग्रीव प्रांत पद। पर पद पद के महावीर युथपति अन्य जो यथा स्थान हो। निर्मिशेष देखते राम का जीत सरोज मुख श्याम देश। है अमानिशा उगलता गगन धन अंधकार खो रहा। दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवनचार। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल। भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संचय। रह रहे उठता जग जीवन में रावण जय भय। जो नहीं हुआ है आज तक हृदय रिपु दम में श्रांत। एक भी अयूत लक्ष्य में रहा जो दुराकांत। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार। असमर्थ मानता मन उद्धित हो हार हार। ऐसे क्षण अंधकार धन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनय कुमारी का छवि अच्युत। देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन विदेह का प्रथम स्नेह का। ललांतराल मिलन नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण पलकों का। नव पलकों पर प्रथमो उत्थान पतन का पते हुए किसलय झरते। प्राग समुदय गाते खगनव जीवन परिचय। तरु मलय वलय ज्योति प्रताप स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम सुय। जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरिये। शिहरा तन क्षण भर भूला मन लहरा समस्त हर। धनुर्भंग को पुनर्बार ज्यों उठा हस्त। फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर। फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर हुए आए याद दिव्य शर। अगणित मंत्रपूत फड़का पर नभ को उड़े सकल ज्यों देवदूत। देखते राम जल रहे शलभ ज्यों रजनीचर। ताड़का सुबाहु विराध शिरस्त्र्य दूषण खर। इस प्रकार प्रथम जो भाग है वो पूर्ण हुआ। अब दूसरे भाग से पूर्व उसका कुछ विवरण देते हैं कि जैसे जानकी को याद करने के उपरांत राम को फिर से धनुष भंग करने की ऊर्जा और शक्ति प्राप्त होती है और उन्हें याद आता है कि वो किस प्रकार खर और दूषण मारीच आदि को भस्म कर चुके हैं और उन्हें राम के नेत्रों में एक क्षण सीता के राममय नेत्र अंकित होते हैं और दूसरे क्षण अंकित होते हैं महाशक्ति की गोद में बैठकर पापी रावण अट्टहास कर रहा है। इसी दैन्य सिक्त परिस्थिति में राम की आंखों से मोती जैसे दो अश्रु बूंद ढुलक पड़ते हैं। हनुमान राम के चरणों को देख रहे हैं। वे राम की आंखों से टपकने वाले अश्रु मोती को देखकर व्याकुल हो उठे। फिर तो हनुमान अट्टहास कर पापी रावण के इष्ट देव शिव के निवास स्थान महाकाश को निगलने के लिए एकादश रुद्र में पहुंच गए। इस महानाश को देखकर शिव भी घबरा गए। शिव की शक्ति का स्मरण करने लगे। तब महाकाश में अंजना के रूप में शक्ति का उदय होता है। अंजना हनुमान की माता है। वह मीठी मीठी बोली से हनुमान को फटकारती हैं। अंजना की मधुर फटकार सुनकर हनुमान धीरे धीरे महाकाश से धरती उतर आते हैं।
अर्थात राम को व्याकुल देखकर हनुमान इतने चिंतित होते हैं कि मेरे रहते प्रभु श्री राम इतने दुख में, मैं समस्त ब्रह्मांड को निगल जाऊंगा। फिर माँ उन्हें कहती हैं कि जब तुम बचपन में सूर्य को निगले थे तब तुम बालक थे, अब वही गलती तुम पुनः दोहरा रहे हो और तुम यह भूल गए कि ऐसी आज्ञा श्री रघुवर ने तुम्हें तो नहीं दी है, और श्री रघुनंदन स्वयं जिन्हें पूजते हैं, जिन सूर्य को, उसे तुम निगलने चले हो। यह बहुत बड़ा अपराध है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इस प्रकार माता उन्हें समझाती हैं और उनके चित्त को शांत करती हैं। और आगे उन्हें विभीषण, जामवंत सब इधर राम को किस प्रकार शक्ति को बस में लाया जाए या शक्ति की साधना की जाए वो राम को बतला रहे हैं। और जामवंत कहते हैं कि पापी अत्याचारी रावण यदि साधना द्वारा महाशक्ति को अपने पक्ष में कर सकता है, तो क्या राम सच्ची पूजा और उपासना द्वारा महाशक्ति को अपने पक्ष में नहीं ला सकते? जामवंत ने सलाह दिया कि शक्ति पूजा द्वारा ही रावण को पराजित किया जा सकता है। और जामवंत के इस सलाह को सुनकर राम के मन से आशा का संचार हुआ। राम के आदेशानुसार हनुमान जी 108 कमल ले आए और सामने विराट पर्वत की फैली प्रकृति को ही महाशक्ति का प्रतिरूप मानकर राम उनकी आराधना में लीन हो गए। तो आइए देखते हैं निराला जी किस प्रकार अपने भावों को व्यक्त करते हैं उनकी कविताओं में। ये दूसरा भाग इसे कह सकते हैं। फिर देखी भीमा मूर्ति, फिर देखी भीमा मूर्ति आज रन देवी जो, आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को, ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए छिन्न पा महानिलय, उस तन में क्षण में हुए लीन, लख संकाकुल हो गए अतुल बल शेष शयन, खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन। फिर सुना हंस रहा अट्ठहास रावण खल खल, भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्तादल, बैठे मारुति देखते राम चरणाबिंद, युग आस्ति नास्ति के एक गुण गण अनिंद, साधना मध्य भी साम्य बाम कर दक्षिण पद, दक्षिण कर तल पर बाम चरण, कपिबर गदगद पाशत्य सचितानंद रूप विश्राम धाम, जपतेश भक्ति अजपा विभक्ति हो राम राम, युग चरणों पर आ पड़े अस्तुए अश्रु युगल, देखा कवि ने, देखा कपि ने, चमके नभ में ज्यों तारा दल, ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ, शोहुते मध्य में हीरक युग या दो कौतुभ, टूटा वह तार ध्यान का स्थिर मन हुआ विकल, संदिग्ध भाव की उठे दृष्टि, देखा अविकल बैठे वे वही कमल लोचन पर, सजल नयन व्याकुल व्याकुल कुचीर प्रफुल्ल मुख निश्चेतन, ये अश्रुराम के, ये अश्रुराम के आते ही मन में विचार उद्वेग हो उठा, शक्ति खोल सागर अपार हो, शशित पवन उच्छ्वास पिता पक्ष से तुमूल एकत्र, वक्ष पर बहा पाश्व को उड़ा अतुल, शतपूर्णावर्त तरंग भंग उड़ते पहाड़ जल, राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पचाह तोड़ता, बंद प्रतिशंद धरा हो ईश्वित, वक्ष दिग्विजय अर्थ प्रति पल समस्त बढ़ता समक्ष, शतवायु वेग बल डूबा अतल में देश भाव जल, राशि विपुल मध्य मिला अनिल में महाराब, वज्रांग तेज धन बना पवन को महाकाश, पहुँचा एकादश रुद्र क्षुब्ध कर अट्ठहास, रावण महिमा श्यामा विभाकारी, रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार, यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेज प्रसार, इस और शक्ति शिव की जो दशकंद पुजित, उस और रुद्र बंदन जो रघुनंदन कुंजित, करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल, लख महानास शिव अचल हुए क्षण भर चंचल, श्यामा के पद तल भार धरन कर मंदर स्वर, बोले शंभरो देवी निज तेज नहीं बानर, यह नहीं हुआ श्रृंगार युग्मगत महावीर, अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर, चीर ब्रह्मचर्य रत ये एकादश रुद्र धन्य, मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य,
लीला सहचर दिव्य भावधर, इस पर प्रहार करने पर होगी देवी तुम्हारी विषमहार। विद्या का ले आश्रय इस मन को दो, प्रबोध झुक जाएगा कपि निश्चय होगा दूर रोध का। हुए मौन शिव पतन तनय में भर विस्मय, सहसा नभ से अंजना रूप का हुआ उदय। बोली माता तुमने रवि को जब लिया निगल, तब नहीं बोध था तुम्हें रहे बालक केवल। यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह, यह लज्जा की है बात कि माँ रहती सहसय। यह महाकाश है जहाँ बास शिव का निर्मल। पूजते जिन्हें श्री राम उसे ग्रसने को चल। क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ सोचो मन में, क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ श्री रघुनंदन ने। तुम सेवक हो छोड़कर धर्म कर रहे कार्य, क्या असंभाव्य हो यह राघव के लिए धार्य। कपि हुए नम्र क्षण में माता छवि हुई लीन, उतरे धीरे धीरे गह प्रभुपद हुए दीन। राम का विष्णानंद देखते हुए कुछ क्षण हे सखा विभीषण बोले, आज प्रसन्न बदन वह नहीं देख कर जिसे समग्र वीर बानर। भलूक विदय सम हो पाते जीवन निर्जर, रघुवीर तीर सब वही तून में है रक्षित है वही पक्ष। रणकुशल हस्त बल वही अमित है वही सुमित्रानंदन, मेघनाथ जीत रण है वही भल्लपति बानेन्द्र सुग्रीव प्रमन। तारका कुमार भी वही महाबल श्वेत धीर, अप्रति भट वही एक अबुर्ध शम महावीर है वही दक्ष सेना नायक। है वही समर फिर कैसे असमय हुआ उदय भाव प्रहर। रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम एक क्षण, तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा जो जब जय रण। कितना श्रम हुआ व्यर्थ आया जब मिलन समय, तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय। रावण लंपट खाल कलमय गताचार, जिसने हित कहते किया मुझे पाद प्रहार। बैठा उपवन में देगा दुख सीता को फिर, कहता रण की जय कथा पारिषद दल से घीर। सुनता वसंत में उपवन में कल कुंजित पीक, मैं बना किंतु लंकापति धीक। राघव धीक धीक सब सभा रही निस्तब्ध, राम के स्मित नयन छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते। विमन जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रवाह, उससे ना इन्हें कुछ चाव ना कोई दुराव। ज्यों ही वे शब्द मात्र मैत्री की समानुरक्ति पर, जहाँ गहन भाव से ग्रहण की नहीं शक्ति। कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर बोले, रघुमनि मित्रवर विद्या होगी ना समरिया। नहीं रहा नरबानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते छल छल हो गए नयन। कुछ बूंद पुनः ढल के दृगजल रुक गया कंठ। चमक लक्ष्मण तेज प्रचंड धस गया धरा में। कपिग युगपद मशक दंड स्थिर जामवन समझते हुए। ज्यों शकल भाव व्याकुल सुग्रीव हुआ उर में, ज्यों विषम घाव निश्चित सा करते हुए। विभीषण कार्यक्रम मौन में रहा, यूं स्पंदन वातावरण विषम। अब दूसरा भाग संपन्न हुआ। अब तीसरा भाग मैं पढ़ने जाऊंगा, तो इसके पूर्व में भी इसका कुछ विवरण है जो इस प्रकार से है। आइए तीसरा भाग देखते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने विभीषण और जामवंत के समझाने के उपरांत बतलाते हैं कि आप भी रावण की तरह शक्ति का उत्तर शक्ति से दो, और शक्ति के द्वारा ही रावण को हराया जा सकता है। तो राम फिर महाशक्ति की आराधना में लीन होते हैं और सामने विराट पर्वत से फैली प्रकृति को ही महाशक्ति का प्रतिरूप मानकर राम उनकी आराधना में लीन हो। राम शक्ति की आराधना में लीन है। सवेरा हुआ, सूर्य की प्रथम रश्मि फूटी। अन्य दिनों की तरह समर भूमि में फिर दोनों दल कोलाहल और संग्राम शुरू हो गया, लेकिन राम अपने मन को एकाग्र कर शक्ति की आराधना में लीन थे। शक्ति पूजा करते करते 5 दिन बीत गए। तब छठे दिन राम का मन योगिनियों के आज्ञा चक्र पर पहुंच गया। अब तो राम के जप का महाकर्षण से शिव का
महत्वाकांक्षी थरथर काँप रहे थे। देवी को प्रत्येक जप के बाद कमल अर्पित करते हुए राम एक ही आसन पर बैठे रहे। अब पूजा का 8वां और आखिरी दिन भी आ पहुंचा। इस दिन राम का मन सहस्त्रसार पर पहुंच गया। देवी को अर्पित करने के लिए मात्र एक कमल बचा हुआ था। इसे अर्पित करते ही राम की साधना पूर्ण हो जाती। रावण भय से अब संसार मुक्त हो जाएगा और जानकी का उद्धार भी निश्चित। मगर हाय रे नियति का कुचक्र और निर्मम व्यंग। रात की दोपहरी बीतते ही स्वयं महाशक्ति दुर्गा ने महाकाश के नीचे उतर आई और पूजा का अंतिम इंद्रिवर कमल चुरा ले गई। राम का तपःपूर्ण हाथ जब इंद्रिवर कमल लेने के लिए बढ़ाते हैं तो वह शून्य से टकराकर लौट आता है। कमल नहीं, अब क्या होगा? राम यदि आसन से उठते हैं तो उनकी संपूर्ण साधना विफल हो जाती है और अंतिम कमल नहीं चढ़ा पाते, तब साधना अधूरी रह जाती है। राम बिलख पड़ते हैं, हाय अब जानकी सीता का उद्धार कैसे हो सकेगा। इसी क्षण गंभीर विपत्ति की बेला में मध्य रात्रि में अपनी माँ कौशल्या की याद आती है। उन्हें याद आता है कि किस प्रकार माँ कौशल्या तो सब दिन मुझे राजीव नयन कहकर पुकारती थी। अभी तो राम के पास 2 नील कमल, 2 आँखें शेष हैं। एक कमल नयन, एक आँख को चढ़ाकर शक्ति की पूजा करेंगे। और राम तुरंत ही निश्चय कर लेते हैं, पूरा करता हूँ देकर मातः यह राजीव नयन। और जिस प्रकार से वो ब्रह्मसार निकालकर दाहिने आँख की ओर बढ़ा लेते हैं, देवी दुर्गा और माँ शक्ति को अर्पण करने के लिए जब वो संकल्प करके निश्चय करते हैं, उसी क्षण जैसे ही वो कतार अपनी आँख की ओर बढ़ाते हैं, महाशक्ति दुर्गा का साक्षात प्रकट होता है और वो राम के हाथ को पकड़ लेते हैं। तब राम आंखें खोलकर महाशक्ति का दर्शन करते हैं और राम का विनम्र प्रणाम स्वीकार कर दुर्गा महाशक्ति प्रदान देती है। होगी जय ओ पुरुषोत्तम नवीन, अर्थात तुम्हारी जय होगी हे राम। तो आइए देखते हैं कि निराला की पंक्ति, निराला के शब्दों में निज सहज रूप में संपत हो जानकी, प्राण बोले आया ना समझ में यह देवी विधान। रावण अधर्मरत भी अपना मैं हुआ अपर, यह रहा शक्ति का खेल समर। शंकर शंकर करता मैं योजित बार बार शर निकर निशित, हो शक्ति जिनसे यह संस्कृति संपूर्ण विजित। जो तेजह पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार है, जिसमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार। शतशुद्धि बौद्ध सूक्ष्म अति सूक्ष्म मन का विवेक, जिनमें है छात्र धर्म का धृति पूर्णाभिषेक। जो हुए प्रजापतियों के संयम से रक्षित, वे शर हो गए आचरण में श्रीहत खंडित। देखा है महाशक्ति रावण को लिए, अंक लांछन को ले। जैसे शशांक नभ में अशंक हत, मंत्रपूत शर संवृत करती बार बार। निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र बार पर बार। विचलित लख कपिदल क्रुद्ध युद्ध को, मैं ज्यों ज्यों झक झलकती वहीं बाम के दृग त्यों त्यों पाश्चात। देखने लगी मुझे बंद गए हस्त, फिर खींचाना धनु मुक्त ज्यों बंधा मैं हुआ त्रस्त। कह हुए भानुकूल भूषण वहाँ, मौन क्षण भर बोले विश्वस्त कंठ से जामबान रघुवर। विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण। आराधन का डिड आराधन से दो उत्तर, तुम बरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर रागम। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करे मौलिक कल्पना, करो पूजन छोड़ दो समर। जब तक ना सिद्ध हो रघुनंदन, तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक। मध्य मार्ग में अंगद दक्षिण श्वेत सहायक, मैं
भल्ल सैन्य है वाम पार्श्व में हनुमान, नल नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान, सुग्रीव विभीषण अन्य युद्धपति यथा समय आएंगे, रक्षा हेतु जहाँ भी होगा भय। खिल गई सभा उत्तम निश्चय भल्लनाथ, कह दिया रक्षको मान राम ने झुका मात। हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार, देखते शकल तन पुलकित होता बार बार। कुछ समय अनंतर इंद्रवर निंदित लोचन, खुल गए रहा निष्पलक भाव में मंजित मन। बोले आवेग रहित स्वर में विश्वास स्थित, मातः दश भुजा विश्व ज्योति में हूँ आश्रित। हो विद्ध शक्ति में, हो विद्ध शक्ति से है महिषासुर खल मर्दित। जनरंजन चरण कमल तल धन्य सिंह गर्जित, यह मेरा प्रतीक मातः समझा इंगित। मैं सिंह इसी भाव से करूँगा अभिनंदित। कुछ समय तक स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमग्न, फिर खोले पलक कमल ज्योतिर्दल ध्यान लग्न है। देख रहे मंत्री सेनापति वीर आसन बैठे, उमड़ते राघव का स्मित आनन। बोले भावस्त चंद्र मुख निंदित रामचंद्र, प्राणों में पावन कंपन भरस्वर मेघ मंद्र। देखो बंधुवर सामने स्थिर, जो वह भूधर शोभित सतहिरत। हरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर पार्वती कल्पना है। इसकी मरकंद बिंदु ग्रस्तावरण, प्रांत पर सिंह व नहीं सिंधु। दसदीक समस्त हैं हस्त, और देखो ऊपर अंबर में हुए दिगंबर। अर्चित शशि शेखर लख महाभाव, मंगल पद तल धस रहा गर्भ। मानव के मन का असुर मंद हो गया खर्ब, फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए बोले प्रियतर स्वर्ग में अंतर सींचते हुए। चाहिए हमें 108 कपि इंद्रिवर, कम से कम अधिक और हो अधिक और सुंदर। जाओ देव ही दह उषा काल होते शतवर, तोड़ो लाओ वे कमल लौट कर लड़ो समर। अवगत हो जामबान से पथ दुरत्व स्थान, प्रभु पद रज सीर धर चले हर्ष भर हनुमान। राघव ने विदा किया सबको, जानकर समय सब चले। सदै राम की सोचते हुए बजे, निशय हुई विगत नभ के ललाट पर प्रथम किरण फूटी। रघुनंदन के दृग महिमा ज्योति हिरण है नहीं सरासन। आज हस्त तुनीर स्कंद हुआ नहीं, शोहुता निबिड़ जटा दिढ़ मुकुट बंद सुन पड़ाता। सिंहनाद रन कोलाहल अपार उमड़ता नहीं मन, स्तब्ध सुधी है ध्यान धर धार। पूजो प्रांत जपते दुर्गा दश भुजा नाम, मन करते मनन नामों के गुणग्राम। बीता हुआ दिवस हुआ मन स्थिर, इष्ट के चरण गहन के से गहनतर होने लगा। समाराधन क्रम से हुए पार, राघव के पंच दिवस चक्र से चक्र मन बढ़ता गया। धर्म निर्लस कर जप पूरा कर, एक चढ़ाते इंद्रिवर निज पुष्प चरण। निज पूरश्चरण इस भांति रहे हैं, पूरा कर चढ़ षष्ठ दिवस आज्ञा पर हुआ समाशित मन। प्रतिजप से खींच खींच होने लगा महाकर्षण, संचित्र कुटी पर ध्यान दिल। दल देवी पद पर जपकेश्वर लगा कांपने, थर 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 अंबर। दो दिन निष्पंद एक आसन पर रहे राम, अर्पित करते इंद्रिवर जपते हुए नाम। आठवां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर कर गया अतिक्रम। ब्रह्म हरिशंकर का स्तर हो गया विजित, ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध हो गए। दग्ध जीवन के तप से समारब्ध रह गया एक इंद्रियवर मन। देखता पार प्रायः करने को हुआ दुर्ग, जो सहस्त्र तार दुई प्रहर रात्रि सकार हुई। दुर्गा छिप कर हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंद्रिवर। यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। कुछ लगा न हाथ हुआ सहसा स्थिर मन, चंचल ध्यान की भूमि से उतरे। खोले पलक विमल देखा वह रिक्त स्थान, वह जब का पूर्ण समय आसन छोड़ा। असिद्धि भय भर गए नयन दुज धिक, जीवन का जो पाता ही आया है विरोध। धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जान की हाय उद्धार प्रिया का हो न सका हुआ एक। और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। रह कर गया भेद वह माया वरण, प्राप्त कर जय बुद्धि के दुर्ग पहुँचा। विद्युत गति हत चेतन राम में जगे, स्मृति हुए सजग पा भाव मन। यह है उपाय कह उठे राम जो मंद्र धन। कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल हैं शेष अभी। यह पूरश्चरण पूरा करता हूँ देकर मात एक नयन। कहकर देखा तुनीर ब्रह्म शर रहा झलक, ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक। ले अस्त्र थाम कर दक्षिण लोग चल,
ले अर्पित करते को उद्धित हो गए सुमन। जिस क्षण बंध गया वेदने को दृढ़ निश्चय का पा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। साधु साधु साधक धीर धर्म धन्य धान्य राम कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्कर। वाम पद असुर स्कंद पर रहा दक्षिण हरि पर। ज्योतिर्मय रूप हस्त दश विविध अस्त्र सज्जित। मंद स्मित मुखलक हुए विश्व को श्री लज्जित है। दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग। दक्षिण गणेश कार्तिके बाएं रण रंग रांग। मस्तक पर शंकर पद पद्मों पर श्रद्धा भर। श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर। होगी जय हे पुरुषोत्तम।